हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, ठीक है। और आज हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट कि इन द पार्टनरशिप फर्म देर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। दैट इज द फर्स्ट इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सेकेंड इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो पार्टनर्स शिप में हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक फर्स्ट हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और दूसरा हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं किसके, कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स का कैपिटल ध्यान रखना है कि पार्टनर्स के जो कैपिटल होते हैं ना, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल के बारे में, कि पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है वो कितने तरह के होते हैं, टू टाइप्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। दैट इज द फर्स्ट इज द फिक्स्ड कैपिटल। फर्स्ट हमारा क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल, एंड सेकेंड इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। ये दो तरह के कैपिटल होते हैं, फर्स्ट हमारा फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा हमारा क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फिक्स्ड कैपिटल, तो जब पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल होता है इट मीन्स फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो भी पार्टनर्स का कैपिटल है वो कभी हमारा फ्लक्चुएट नहीं करता, मतलब हमारा डिफर नहीं होता है। यहाँ पर हमेशा कैपिटल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमारा कैपिटल क्या होता है, ईयर टू ईयर फ्लक्चुएट करते हैं, यानी डिफर करता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हमारा फिक्स्ड कैपिटल है तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड होंगे, क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने दिया जाएगा उस समय आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा कि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है या पार्टनर्स कैपिटल क्या हमारा फ्लक्चुएटिंग है। तो जब भी पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड होंगे तो वहाँ पर आपको दो अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड दूसरा यहाँ पे प्रिपेयर करना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओके, बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल देयर आर ओनली वन टाइप्स ऑफ अकाउंट। जब पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएटिंग हो, तब उस केस में हम एक ही तरह के अकाउंट्स बनाएंगे और वो हमारा फॉर्म करेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको ये पता रहना है कि व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल, इट मीन्स जब पार्टनर्स का कैपिटल होगा तो उसमें हमारा क्या होगा, दो तरह के कैपिटल होते हैं। तो फर्स्ट इज द फिक्स्ड कैपिटल, सेकेंड इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब यहाँ पर होता है कि यहाँ पर दो तरह के अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। फर्स्ट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज द पार्टनर्स current account. But in case of fluctuating capital there is only one type of account are prepared, that is called only partners capital account. बस यही डिफरेंस होता है कि अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होगा तो आपको बेसिकली क्या करना है, एक कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा और करेंट अकाउंट हमारा अलग बनेगा। फिर पार्टनर्स का जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो वहां पर एक ही और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे। अब हम ये देखते हैं कि कैसे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट क्या होता है और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहां पर देख रहे हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड, ध्यान रखना है, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। जब किसी भी पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो, फिक्स्ड हो, तो उस केस में आपको जो अकाउंट फॉर्म करना है तो सबसे पहले हमको बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, ठीक है, फॉर द ईयर इंडेड। आपको ये टाइम दे देना है, राइट डाउन कर देना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एक कॉलम प्रिपेयर करना है, जो कि अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कॉलम को।
सबसे पहले यहाँ पर कॉलम बनेगा किसका, पर्टिकुलर्स का, याद रखना आपको। फर्स्ट कॉलम इज द पर्टिकुलर्स, ठीक है। एनालिसिस हमारा पार्टनर्स का, अगर ए है तो यहाँ पर ए का कॉलम बनेगा, और यहाँ बी है तो यहाँ पर बी का कॉलम बनेगा, ठीक है। अभी हम 2 पार्टनर लेके चलते हैं। तीसरा फिर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आपका पर्टिकुलर्स आएगा 9, फिर ये ए का कॉलम बनेगा, और फिर ये आपका बी का कॉलम बनेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब ये ए हमारा क्या होता है, तो रुपीज़ को डिनोट करता है, बी भी यहाँ पर अमाउंट होता है रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या क्या हम राइट करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, डेबिट साइड होगा, आपको लिख देना है, और ये हमारा क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा। ये भी आपको यहाँ पर राइट डाउन कर देना है, डेबिट साइड है ना, क्रेडिट साइड, ठीक है। देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अब थोड़ा इसको मिडिल में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी होगा डेट लिख देना आपको। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पार्टनर्स का जो भी एक्चुअल कैपिटल है, या तो आपके बैलेंस शीट में राइट होगा या क्वेश्चंस में आपके गिवन होंगे कि हाँ ये पार्टनर्स है, उनका ये कैपिटल दिया हुआ है। तो जो एक्चुअल कैपिटल होते हैं उनको हम लोग राइट डाउन करेंगे पहले, क्या चीज़, बाय बैलेंस बीडी। क्यों यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, क्योंकि वो उनका बिजनेस का एक लायबिलिटीज होता है, और लायबिलिटीज़ का जो बैलेंस हमेशा होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। इसलिए यहाँ पर आपको बाय बैलेंस बीडी में जो भी पार्टनर्स का एक्चुअल कैपिटल है उनको आपको राइट करना है, बस याद रखना है आपको। फिर अगर कोई भी पार्टनर्स उस बिजनेस यानी उस पार्टनरशिप फर्म में एडिशनल कैपिटल लेके आता है, तो उस एडिशनल कैपिटल को हम लोग राइट डाउन करते हैं बाय कैश अकाउंट, ठीक है। बाय कैश अकाउंट राइट डाउन करेंगे, ये हमारा क्या होगा, तो एडिशनल कैपिटल होगा, ठीक है। वो पार्टनर अगर अपने साथ में कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आता है तो हम लोग बाय कैश अकाउंट से राइट डाउन करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि अगर कोई कैपिटल विड्रॉन होगा, ध्यान रखना है, तो फिर यहाँ पर लिख देते हैं टू कैश अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट अगर कैपिटल विड्रॉन होगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया कैपिटल विड्रॉन, ठीक है, कैपिटल विड्रॉन। नाउ अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। हमेशा याद रखना है कि जो भी मेरा लेज़र अकाउंट क्लोज होता है वो डबल कॉलम से होता है, नहीं डबल लाइन से होता है आपका बंद, नॉट कॉलम, डबल लाइन से हमारा क्या होता है, क्रॉस करते हैं इसको। एंड नाउ अब यहाँ पर आपको पता है कि जिस भी साइड का अमाउंट बिगर होगा उसको आपको राइट डाउन कर देना, और ऑटोमेटिकली याद रखना है इसमें यहाँ पर क्रेडिट साइड का अमाउंट हमेशा बिगर होगा। इट मीन्स जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो डेबिट साइड में आएगा, तो यहाँ पर राइट डाउन कर देना है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सी डी, डेट्स कॉल, ये हमारा बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर। So this is the format of the partners capital account in case of fixed capital. When the partners capital is fixed, then we prepare two types of account. The first is the partners capital account and second is the partners current account. In partners capital account, there is no adjustment entries are written. ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री आपको राइट डाउन नहीं करना है रिलेटेड टू आपका पीएल एप्रोप्रिएशंस में जितने हमारे एंट्री थे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर्स का एक्चुअल कैपिटल, अगर पार्टनर्स एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आया तो इफ द पार्टनर्स विड्रॉन फ्रॉम द कैपिटल, अगर वो कैपिटल से विड्रॉन किया है तो यहाँ पर राइट करना है, अदरवाइज आपको लिख करके बैलेंस कर देना है। और जो भी बैलेंस हमारा आएगा यहाँ पर देखिए मैं इसको कैरिड डाउन, सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, बीडी का मतलब होता है ब्राउट डाउन होता है, तो उनको कैरिड डाउन में क्या करना है, आपको राइट डाउन कर देना है। ओके, तो ये फॉर्मेट आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे इस क्वेश्चन पे आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो आप ये ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट और वहाँ आगे हम चलते हैं फिर करेंट अकाउंट में। ओके चलो, नौ। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर हमारा पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होता है तो फर्स्ट तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर दिए, बट सेकेंड हमारा क्या फॉर्म करेगा, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, सेम फॉर द ईयर इंडेड। ठीक है, नाउ सेम कॉलम आपका यहाँ पर फॉर्म करेगा। सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे क्या चीज़, तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं पर्टिकुलर्स, ये पार्टनर ए, ये पार्टनर बी। नाउ राइट डाउन ऑल्सो पर्टिकुलर्स ए एंड बी। ठीक है, नाउ दिस साइड इज डेबिट साइड एंड सेकेंड साइड इज अ क्रेडिट साइड। देखिए अब यहां पर हम बना रहे हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट का भी अपना एक एक्चुअल बैलेंस होता है। ठीक है, जब वहां पर हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में हमेशा पार्टनर्स का जो करेंट अकाउंट का हमारा बैलेंस होता है, करेंट कैपिटल, वो कहाँ होता है, एसेट साइड्स में होता है। तो अगर एसेट साइड में आपके करेंट अकाउंट का वैल्यू दिया हुआ है देन उसका एक्चुअल वैल्यू होगा, आप राइट डाउन करोगे। या अगर क्वेश्चंस में गिवन दे दिया कि हाँ पार्टनर्स का करेंट अकाउंट इतना अमाउंट है, तो आप उनको क्या कीजिएगा, सेम वे यहाँ पर राइट डाउन कर देना है बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी के नेम से यहाँ पर राइट डाउन कर देना है। ठीक है, नाउ अब हम लोग यहाँ पर राइट डाउन करेंगे क्या चीज़, वो सारा एडजस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल कैपिटल राइट डाउन नहीं होगा। एक्चुअल कैपिटल के लिए आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्म कर दिया। अब यहाँ पर वो सारा एडजस्टमेंट जो पार्टनर्स क्लेम करता है, आपने देखा था। तो सेम एक ट्रिक होता है, आपको याद रखना है कि जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर कराया था, तो वहाँ पर आपको देखिए मैंने बताया था कि ये डेबिट साइड होता है और ये हमारा क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो ये आपको मैं बताया था कि पीएल एप्रोप्रिएशन इज मेड बाय द फर्म, ये फर्म के द्वारा बनता है और फर्म के लिए जो भी इनकम होता है वो क्रेडिट साइड जाता है, एक्सपेंस कहाँ जाता है, डेबिट साइड जाता है। तो जस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनर्स, तो इनके लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि फर्म के लिए जो इनकम था अब यहाँ पर हमारा पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, और फर्म के लिए जो एक्सपेंस था पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो कुछ मत कीजिएगा, जितने भी हम आइटम्स को आपको डेबिट साइड में राइट डाउन किया था उनको ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ पर, क्रेडिट साइड में करना। ये ट्रिक होता है, याद रखना है। तो सबसे पहले मैं राइट डाउन करता हूँ यहाँ पे क्या चीज़, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि अब वहाँ कैपिटल क्या था, फर्म के लिए लॉस था, लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या बन जाएगा, इनकम हो जाएगा। फिर राइट डाउन करेंगे क्या चीज़, बाय सैलरी टू पार्टनर, बाय सैलरी जो भी होगा राइट डाउन कर देना है यहाँ पर। फिर क्या होगा हमारा राइट, बाय कमीशन, अगर आप कमीशन मिल रहा है इनको तो यहाँ पर कमीशन को राइट डाउन कर देना है। ठीक है, बाय जनरल रिजर्व, अगर हमारा जनरल रिजर्व है तो उसको यहाँ पर राइट डाउन कर देना है, बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो वो पार्टनर्स के लिए क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर हम राइट करेंगे क्या चीज़, तो जो इसके लिए एक्सपेंस होगा, जैसे टू ड्राइंग, ठीक है, टू ड्राइंग, नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, एंड लास्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये क्या होगा, लॉस। अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन पे लॉस हो गया है
तो सिंपली आपको यहाँ पर राइट डाउन कर देना है, कहाँ पर, डेबिट साइड में। नाउ अब इनके बाद क्या कीजिएगा, इनको क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है, इनको क्लोज कर लेते हैं, ये हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, टोटल कर देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर्स का जो करेंट अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उस केस में क्या होता है कि बोथ साइड हमारा बैलेंस आ सकता है। तो अगर यहाँ पर कुछ न कुछ बैलेंस आता है तो राइट डाउन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टू बैलेंस सी डी जिसको बोलते हैं कैरेट डाउन। और अगर इधर हमारा बैलेंस आता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस सी डी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये हमारा क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर है कि जब आप कभी भी अपने लेजर अकाउंट को आप बैलेंस कर दोगे तो उस केस में हमारा क्या होता है कि आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना है कि जो पार्टनर्स का करेंट अकाउंट होता है ना, उनका दोनों बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों होता है। लेकिन अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, ध्यान रखना है, तो उस केस में पार्टनर्स का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। इसलिए आप देखा था वहां पे कि डेबिट बैलेंस में आया था, तो जब डेबिट बैलेंस हमारा आएगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ध्यान रखना है। लेकिन जब करंट अकाउंट बनाते हैं तो करंट अकाउंट में आइदर ये डेबिट भी होगा, आइदर ये हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो दैट्स कॉल, ये दो अकाउंट आपको प्रिपेयर रखना है क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो इसके लिए ये लेजर आपको लर्न रखना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं लेजर के हेल्प से आपका जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे क्या होगा, प्रिपेयर होंगे, यानी बहु बन जाएंगे। क्योंकि हम लोग जब इसको स्टडी कर लेंगे तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया कि अगर कैपिटल हमारा फिक्स्ड होता है तो इस केस पे हम दो तरह के अकाउंट फॉर्म करते हैं, दैट इज द फर्स्ट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज द पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। चलिए नाउ अब अगर हमारे पास में बोला जाए कि पार्टनर्स का अगर कैपिटल फ्लक्चुएट कर जाता है तब उस केस में क्या करेंगे, तो आपको मैं यहां पर सिंपल बताता हूं कि अगर आपका पार्टनर्स का कैपिटल, ध्यान रखना है, पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो, अगर फ्लक्चुएटिंग हो, ध्यान रखना है, अगर पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएटिंग करता हो, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। मैंने अभी आपको ये बताया। तो यहां पर क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पर ये बनेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की कुछ मत करना। अभी जो मैंने बताया दोनों सेपरेटली, एक बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बताया पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बस कुछ मत कीजिएगा, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे फ्लक्चुएटिंग का, तो इस केस में दोनों अकाउंट को ऐड करके बनाना है। मतलब एक ही अकाउंट में सारा आइटम को क्या करना है, राइट करना, और कुछ भी ऐसा नहीं है। आपने जो बनाया पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, जैसे डेबिट साइड हमारा जो जो आइटम था उनको राइट कर देना है और क्रेडिट साइड में हमारा जो जो आइटम उनको राइट कर देना है। तो आपका एक आज होमवर्क रहा कि आप अपनी कॉपी में क्या करोगे, उन दोनों फॉर्मेट के हेल्प से आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करोगे फ्लक्चुएटिंग के केस में। ध्यान रखना है, ठीक है, कि फ्लक्चुएटिंग के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। तो आप सबसे पहले अपना लेजर फॉर्मेट बना लोगे, ठीक है ना, जो कॉलम हमारा होगा, और उन लेजर फॉर्मेट में डेबिट साइड में क्या आ जाएगा और क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, इनको आप पहले करोगे, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनको भी हम देखेंगे कि कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है। तो मैं पार्टनरशिप का जो भी आपका एक पॉइंट्स दे रहा हूँ उनको अच्छे तरीके से आपको स्टडी करना है। तो कि इनके बाद क्योंकि ये थ्योरेटिकल और एक 1 क्लास होंगे, थ्योरेटिकल क्लास होगा, आफ्टर दैट हम लोग फिर न्यूमेरिकल की ओर जाएंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तो वहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स थैंक यू।